हाय एक्वेरियस, तो हम करने वाले हैं आपकी इस वीक की रीडिंग। ये जो न्यू वीक है 14 से लेकर के 21 तक का, लेट्स सी ये वीक कैसा जाएगा। इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं एक्वेरियस। थैंक यू। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप मुझे मेल कर सकते हो। ओके, लेट्स सी एक्वेरियस। ऐसा मुझे लग रहा है जैसे कोई बहुत टाइम से कोई चीज़ के लिए विश कर रहा था, जैसे कोई बहुत टाइम से कुछ मैनिफेस्ट कर रहा था और इस वीक में वो मैनिफेस्टेशन जैसे पूरी हो रही है। जैसे कोई बहुत टाइम से कोई विश कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि ये चीज़ हो जाए हो जाए, और इस वीक में एक्चुअल में वो चीज़ हो जाएगी। जैसे लेट्स सी प्लीज। थैंक यू। प्लीज, थैंक यू। इस वीक में ना जैसे आप अपने अपने बचपन को जी पाओगे। जैसे आप कितने बड़े हो गए हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वो वाली एनर्जी को आप देख पाओगे कि कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो जाता है उसका दिल बच्चा जैसा ही रहता है। छोटी छोटी बातों पे रो देना, छोटी सी बात को देख करके मुस्कुरा देना। कुछ चाहिए अगर वो मिल जाए तो एकदम ऐसा महसूस करना कि मुझे ज़िंदगी की हर खुशी मिल गई है। तो आप उस चीज़ को महसूस कर पाओगे कि दिल अभी भी बच्चा है। जैसे कोई कितना भी कह ले कि मैं बड़ा हो गया हूँ या फिर तुम बड़े हो गए हो, तुम ये सब नहीं कर सकते, तुम बच्चों वाली हरकतें नहीं कर सकते, लेकिन दिल बच्चा है। दिल कर ही देता है तो जैसे उस एनर्जी को आप देख पाओगे। एंड आई होप मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थैंक यू। वी हैव द चैरियट। इस वीक में कुछ सच में अगर बहुत टाइम से कुछ आपकी मुराद थी, जैसे कुछ मांग रहे थे और वो चीज़ नहीं पूरी हो रही थी, जैसे बहुत कश्मकश थी, जैसे कोई हेल्प नहीं थी आपके लिए, लेकिन इस वीक में फाइनली एक्वेरियस आपकी तरफ हेल्प आ रही है। ठीक है, एंड आपकी तरफ एक एक जैसे एक साधन आ रहा है कोई काम को करने का। चैरियट के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बदलेगी भाई, आपकी ज़िंदगी बहुत बदलेगी। एक बहुत बड़ा बिग चेंज जिसको हम कहते हैं वो आपके लाइफ में आएगा। ठीक है एक्वेरियस, और मुझे ऐसा भी लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा जैसे आपको कभी कभी अगर आप ऐसा हो जाता है कि कभी कभी आप पिघल जाते हो कुछ चीज़ों को देख करके, और आपको ऐसा लगता है नहीं 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 मुझे ये तो मेरी कमज़ोरी होगी, मुझे नहीं दिखाना है किसी को। ऐसा मत करिएगा। जब आपको किसी पे प्यार आ रहा है तो दिखा दीजिए कि हाँ मुझे तुम्हारे पे प्यार आ रहा है जब आपको गुस्सा आ रहा है तो दिखा दीजिए कि हाँ मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है जैसे छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्रेस करिए। एक वजह से एक्सप्रेस करने में दिक्कत है, कुछ भी कोई भी चीज़ को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर आप खुश भी बहुत ज़्यादा हो ना तो आप उसको नहीं जता पाते कि आप खुश हो, जैसे दिखाई नहीं पाते लोगों को। तो लोगों को ये लगता है इसके लिए कितना भी कर दो ना कोई कोई काम का ही नहीं है, जैसे ये कोई रिएक्शन ही नहीं देता है ना। तो यहाँ पे जैसे दिखाइए लोगों को कि आप खुश हो, और नॉट सिर्फ दिखाने के लिए, सच में खुश हो अगर आप तो वो जैसे इस वीक में वो आपकी फीलिंग्स निकलेगी। जैसे अगर आप बहुत खुश हो तो आपको वो दिखाई देगा, आपके फेस पे ना एक अलग सा ग्लो होगा कि अरे ये तो खुश है। अगर आप दुखी रहोगे तो वो दिखेगा आपकी आंखों में कि हाँ आप दुखी हो। तो अगर कोई पूछ भी रहा है तो अगर वो अच्छा है तो उसको बता दीजिएगा कि हाँ, मतलब अगर वो ऐसा है कि वो आपका फ़ायदा नहीं उठाएगा कभी, तो उसको बता दीजिएगा कि हाँ मैं दुखी हूँ, रीज़न ये है ना। तो जैसे इस वीक में कई शुभचिंतक ऐसे, मुझे ऐसा लगता है कई लोग आपसे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थैंक यू। वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 और 8। कोई ब्लॉकेज है, कोई नेगेटिविटी है, कोई चीज़ अगर आपको बहुत टाइम से परेशान कर रही है ना तो ये चीज़ रिलीज़ हो रही है। लुक वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए गुस्सा कब आता है, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ एक्वेरियस, गुस्सा कब आता है पता है? जब हमारी लाइफ में कोई दुख हो ना और सामने वाला कहते कि नहीं ये तो चीज़ है ही नहीं। जैसे कोई दुख हो हमारे जीवन में और कोई कहते कि अरे अरे ये चीज़ तो होती ही नहीं है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए हम कोई कोई हम मान लीजिए हाउ टू एक्सप्लेन, मान लीजिए आपको अगर कहीं पे कुछ नेगेटिविटी दिखाई दी है, अगर आप किसी को कहोगे कि हाँ तुम्हारे घर पे यहाँ पे नेगेटिविटी है, तुम थोड़ा सा पूजा पाठ करा करो, तुम थोड़ा सा आरती वगैरह करा करो ताकि नेगेटिविटी ना हो, है ना। और जब वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तब बहुत गुस्सा आता है। और सेकेंड चीज़, गुस्सा तब बहुत आता है जब हम कोई ऐसी चीज़ से लड़ाई कर रहे हो जो लोग एक्चुअल में ज़्यादा मानते नहीं हैं, और जो लोग मानते हैं वो शायद हमसे मिलते नहीं हैं जल्दी, है ना। मतलब जो लोग मानते हैं वो हमसे मिले ही नहीं आज तक। और जब हम उस चीज़ को बताएं, जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा मैं क्लियरली बताती हूँ, आई होप आप लोगों को समझ आ सके।
मान लीजिए जब आपको वो भूत प्रेत दिखाई देते हैं ना, एंड आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई कोई तो है जो मेरे रूम में मेरे अलावा भी रहता है, कोई तो भूत प्रेत है जो मेरे पीछे है। और जब आप किसी को बता रहे हो क्योंकि आप चाहते हो उसका सॉल्यूशन, तो आप किसी को अगर बता रहे हो कि मेरे को ऐसा लगता है मेरे पीछे भूत प्रेत पड़े हुए हैं, किसी ने मेरे ऊपर कुछ छोड़ा है, और जब वो उस चीज़ को ही मना कर दे कि अरे ऐसा कुछ होता ही नहीं, भूत प्रेत होते नहीं है, तब भाई जो गुस्सा आता है वो अलग लेवल का होता है ना। और ये चीज़ मेरे साथ भी हो चुकी है। बहुत गुस्सा आता है, ऐसा लगता है कि अरे तुमने, ऐसा लगता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी को ही झुठला दिया जैसे क्योंकि हमें पता है हम किस चीज़ से डील करें किस चीज़ से नहीं, और जब कोई दूसरा इस बात को कह दे कि ऐसा कुछ होता नहीं है, तो फिर वो अलग ही दुख देती है वो बात, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में इस जो भी नेगेटिविटी है इससे आप निकल रहे हो। देखिए 8 ऑफ सोर्ट्स में ना सिर्फ ये लड़की परेशान हो रही है, अगर आप देखोगे तो ये लड़की सिर्फ परेशान हो रही है, इसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। और 9 ऑफ सोर्ट्स में यहाँ पे एक स्पिरिट इसको हेल्प कर रही है। लुक 8 ऑफ सोर्ट्स में ये लड़की सिर्फ नेगेटिविटी से घिरी हुई है, इसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। और यहीं पर 9 ऑफ सोर्ट्स में देखो आप यहाँ पे एक स्पिरिट इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आ रही है, ताकि ये इस नेगेटिविटी में से निकले और ये अपने लाइफ को अच्छे तरीके से जी सके। तो डेफिनेटली आपके लिए एक हेल्प है एक्वेरियस। बहुत टाइम से सच कह रही हूँ यही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। बहुत टाइम से अगर आपकी कोई मुराद थी जो पूरी नहीं हो रही थी, तो इस वीक में ये चीज़ होगी, है ना। बहुत ब्लेस्ड महसूस करोगे। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ अभी क्या हुआ मैं पता नहीं क्यों इसी कार्ड को, मतलब इसी डेक को शफल करी थी। एक्चुअल में इस डेक से मुझे और कोई कार्ड्स चाहिए नहीं थे, बिकॉज 2 ही कार्ड्स मैं हर रीडिंग में ले रही हूँ इस डेक से। लेकिन पता नहीं फिर भी मैंने मैंने इस डेक को शफल कर लिया और इसमें से नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया। लोग जो कार्ड्स आने होते हैं वो आ ही जाते हैं, है ना। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप बहुत टाइम से अपने लव लाइफ में भी परेशान थे, तो उसमें भी एक सुधार आएगा, एक बदलाव आएगा। जो भी लोग यहाँ पे बहुत टाइम से किसी का वेट कर रहे थे, कोई यूनियन का वेट कर रहे थे, देन डेफिनेटली आपकी तरफ कोई ना कोई कोई यूनियन आ सकता है। अच्छा, ये किसी के लिए बहुत ही रैंडम, बहुत ही फोर्सफुली ये चीज़ चैनल हो रही है। अगर आप मैरिड हो एंड अगर आप एक चीज़ नोटिस करते हो कि आपका जो भी हस्बैंड है या फिर जो भी वाइफ है, जो भी आपका पार्टनर है, वो आपको कभी प्यार दिखाता नहीं है। जैसे कभी भी मतलब जैसे स्टार्टिंग में था प्यार, जैसे स्टार्टिंग में जैसे सामने वाला पर्सन करता था, अब वो ऐसा नहीं करता जैसे। और आपको बहुत बुरा लगता होगा देख करके कि अरे बदल गया ये भी शख्स। जो कहा करता था मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं रुलाऊंगा, वो आज रोता हुआ छोड़ के चला जाता है ना। अगर ऐसा कुछ हो गया था नाइट ऑफ कप्स के कार्ड से, तो ये चीज़ ठीक हो गई। जैसे ना मुझे लव लाइफ में एक खुशी आती हुई दिखाई दे रही है। और एंड डेफिनेटली आप अपने लाइफ को इन्जॉय कर पाओगे, खास करके अपने लव लाइफ में बहुत इन्जॉय कर पाओगे आप। वो वापस से जैसे नई नई चीज़ें हो रही है, जैसे नहीं होता कि एक डार्क नाइट देखने के बाद एक जो प्यारी सी सुबह होती है, बहुत ब्यूटीफुल सी, जैसे बहुत ब्यूटीफुल सा डे, बहुत ब्यूटीफुल सा सनराइज़, वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। जैसे खास करके उनकी जो एनर्जीज होती है नई नई, बहुत प्यारी प्यारी सी, वो मैं देख पा रही हूँ। डेफिनेटली इस वीक में बहुत बड़ा शिफ्ट है क्रिएस आपके लाइफ में। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थैंक यू। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है अब पहले आपको दिक्कत थी अपने लाइफ से कि आप अपने लाइफ में खुश नहीं रहते हो, तो अब आप खुश रहने लग जाओगे। फिर आपको दिक्कत हुई थी कि आपकी लव लाइफ सही नहीं है, मतलब आपका जो भी पार्टनर वो आपसे प्यार नहीं करता, कभी प्यार दिखाता नहीं है, मतलब बस अपने मतलब से आता है, जब उसका मतलब पूरा हो जाता है तो चला जाता है, पूछता भी नहीं आपको। अगर ऐसा हो गया तो अब आपकी लव लाइफ सही होगी। अब जैसे ही आपकी लव लाइफ सही होगी तो आप कहोगे यार मतलब मेरा करियर थोड़ा सा अच्छा हो जाता तो फिर से कोई बात होती। तो जैसे वो मुझे बता रहे हैं कि जो भी ज़रूरतें हैं आपकी, जो भी नीड है, जैसे आपको नीड है ना कि मेरी लाइफ ठीक हो जाए, फिर आपकी ज़रूरत है कि मेरा लव लाइफ ठीक हो जाए, फिर चाहिए अब आपको कि आपका करियर ठीक हो जाए। वो धीरे धीरे करके हो जाएगी सारी चीज़ें ठीक। बहुत कार्ड्स थोड़े आप देखोगे तो थोड़े नेगेटिव से कार्ड्स हैं, लेकिन एक्चुअल में जो इनकी एनर्जीज है वो बहुत हैप्पी है। जैसे जैसे ना एक मिरेकल कह लो, आपकी मिरेकल जैसा आपके लाइफ में एक 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 एनर्जी आएगी और वो सारी चीज़ों को बदलने लगेंगी। जैसे गुड लक मैं कहूँगी, गुड लक आपके लाइफ में आ रहा है। नज़र ना लगे एक्वेरियस आपको, ये एनर्जी एक अलग लेवल की एनर्जी, और ये इतनी हाई वाइब्रेशन एनर्जी, इतनी खुशी वाली एनर्जी है ना कि जैसे बहुत दिनों बाद आप ना खुद को हैप्पी देख पाओगे कि अरे मैं तो बहुत खुश हूँ। जैसे
आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, ये अलग लेवल की खुशी है। जैसे किंग ऑफ पेंटिकल के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आपको चाहिए वो चीज़ आपको मिलेगी। एंड सेकंड थिंग, ये जो उदासी है ना ये भी जाएगी, ये वक्त के साथ जाएगी, क्योंकि ये ज़ख्म गहरे हैं ना, तो वो वक्त के साथ भरते हैं। मतलब जो दुख मिला है आपको वो थोड़ा सा ज़्यादा दुख है आपको, तो वो वक्त के साथ ना ये जो फेक मुस्कुराने की आदत है, वो जो खुश ना होने की आदत है, वो भी चली जाएगी देखना। लेकिन डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत बदलेगी। आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि लोग खुद से चल के आ रहे हैं आपके पास, लोग खुद से आपसे प्यार से बात कर रहे हैं। जो लोग आपको देख करके जेलसी रखते थे, लोग आपको देख करके जलने लगते थे, वो लोग खुद से आकर के आपसे बात कर रहे हैं, आपसे प्यार से बोल रहे हैं कि अच्छा ऐसा कैसा, अच्छा वैसा कैसा, तो लोग खुद से आपसे बात करने के लिए आएंगे। और ये क्यों हो रहा है, और ये कौन एंजल कर रहे हैं, कौन से गॉडेस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ना सीक्रेट में ही रहने दीजिए एक्वेरियस। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ें ना ही पता हो तो अच्छा है। आई होप आप इस मेरी बात को समझ पाओ, और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ वो ईश्वर ही जानता है, और ये चीज़ शायद आप भी जानते होंगे, राइट। लेकिन यकीन करिए कुछ चीज़ें ना ही पता हो तो अच्छा है, वो फिर कभी आपको बताऊंगी मैं, और फिर कभी आपको पता चले तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं पता चलेगी ये चीज़ आपको, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको पता चलेगी। लेकिन ये एक मिरेकल है आपके लाइफ में, और ये चीज़ बहुत जल्दी आपको होते हुए दिखाई देगी। जैसे लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ऐसा लग रहा है मुझे बहुत टाइम ऐसा हो गया, मतलब आपके लाइफ में इतना दुख आ गया था, और ये तो कुछ एंजॉय करने को बचा नहीं था, जिसकी वजह से आप कुछ नया खरीदते भी नहीं थे। जैसे वही नॉर्मल जो हर महीने का राशन आता था, आप उसी से काम चलाते थे। ऐसा नहीं कि कभी आप खुद के लिए कोई नया कपड़ा खरीदो, कोई नया सा ड्रेस खरीदो, खुद के लिए कुछ नई चीज़ें खरीदो, ऐसा नहीं होता था। आप हमेशा एक ही जैसी एनर्जी में रहते थे। लेकिन इस वीक में फाइनली चीज़ें चेंज हो रही है। लुक, वी हैव द एम्प्रेस। खास करके आपके लव लाइफ में ना बहुत सारी रोमांटिक एनर्जी मैं देख रही हूँ, एंड दैट्स वाई एम्प्रेस भी आया है। ओके, एंड आई होप आप मेरे इस मैसेज को समझ पाओ। लाइक इस वीक में बहुत बहुत जैसे रोमांटिक चीज़ें, बहुत हैप्पी हैप्पी एनर्जी, जैसे बहुत वक्त बाद कोई इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेगा, वापस से खुशी को देखेगा अपने लाइफ में। ये चीज़ है। एम्प्रेस के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है ये जो न्यू वीक है आपके लिए, ये आपके लिए एक ब्रांड न्यू स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड अगर ऐसा लग रहा था आपको कि गलती मेरे अंदर ही है, मैं किसी को खुश नहीं रख पा रहा हूँ या फिर रख पा रही हूँ, मेरी किस्मत ख़राब है, तो ये भी बदलेगा। जैसे इस शब्द को भी आप बदल दोगे, अब आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, किस्मत मेरी ख़राब नहीं है, वो एक्चुअली मेरा मूड ख़राब था उस टाइम पे। तो जैसे एकदम से कोई अपने वर्ड्स बदलेगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम लाइफ में दुख देखते हैं ना, तभी हम ऐसे चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं कि भगवान जी कुछ ऐसा हो जाए कि हम चल बसे इस दुनिया से, हमें नहीं रहना इस दुनिया में। हम ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं जब हम उदास होते हैं। फिर जैसे ही हमारे लाइफ में खुशी आ जाती है, हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ नहीं चाहिए, तो हम इस मैनिफेस्टेशन को कैंसिल करते हैं, है ना। ऐसा होता है ना। तो वैसी कुछ चीज़ है, जैसे आप अपने वर्ड्स बदल लोगे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ तो नहीं था। बस थोड़ा सा मूड ख़राब था उस टाइम पे, तो बहुत ही वैसी एनर्जी। एम्प्रेस के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है इस वीक में आप जैसे बहुत इस चीज़ को नोटिस करोगे कि आपके अंदर सेल्फ लव बढ़ रहा है, आपके अंदर जैसे एक न्यू एनर्जी आ रही है। जिन चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करना चाहते थे वही एक्सपीरियंस आपके पास आ रहा है, और इसी वजह से थोड़ी सी बैलेंस्ड एनर्जी। कभी कभी क्या होता है ना कि हम सभी ऐसे हैं जो हम कभी भी दुख को ना ज़्यादा देखना नहीं चाहते, दुख को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते ज़्यादा। लेकिन जब दुख ही हमारे पास बार बार आता है तो हम परेशान हो जाते हैं। और जब हम जो एक्सपीरियंस चाहते हैं, जो एक्सपीरियंस हम लेना चाहते हैं जब वही एक्सपीरियंस हमारे पास आए तो हम खुश हो जाते हैं। तो वैसे ही कुछ समझ लीजिए आपके पास जो आप चाहते हो वही चीज़ें आ रही हैं, जिसकी वजह से बहुत ही हैप्पी एनर्जी है। इस वीक में हीलिंग भी है, और ये जो हीलिंग है ये कोई अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन से आ रही है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव 8 ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव डेथ। ये दोनों कार्ड खुद ही आए हैं। अगर कोई आपको डर था बहुत टाइम से, लुक, नाइट ऑफ कप्स इससे पहले भी आया है और इधर पे भी आया नाइट ऑफ कप्स, एंड वी हैव द हाई प्रीस्टेस। ये वीक आपके लिए ब्रांड न्यू वीक है, जहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे, आप बहुत नई एनर्जी में जाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में फाइनली जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे रही थी, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, वो आपको वापस से परेशान नहीं करेगी। ओके, और अगर आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं कहूँगी एक्वेरियस प्लीज़ किसी को सुनाइएगा मत कि मेरे लाइफ में ये अच्छा हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है। अब भले आप रिलेटिव्स में भी बताते हो, किसी को भी बताते हो, किसी को भी, कोई भी फैमिली में किसी को नहीं बताइए, बस उसको अपने अंदर रखिए कि आपके लाइफ में अच्छा हो रहा है। पता है क्या होता है, देखिए
मैं ये तो नहीं कह रही कि कोई गलत सोचेगा या फिर लोगों की गलत इंटेंशंस है, नहीं, ऐसा नहीं कह रही मैं। लेकिन हाँ, लोग जब इस चीज़ को देख करके आश्चर्य में चले जाते हैं कि अरे इसके लाइफ में तो अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। जब ये चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है कोई चीज़, तो फिर उसमें ब्लॉकेजेस आते हैं। तो पहले फिर फैमिली हो, चाहे फिर आपका पार्टनर हो, चाहे फिर कोई भी हो, इस बात को अपनी तरफ सीमित रखेगा कि आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। ओके, बिकॉज कई बार होता है लोग ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं। डेथ के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपके लाइफ में एक्वेरियस। ये एक बहुत टाइम से आप अगर कोई प्रॉब्लम से घिरे हुए थे तो आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है, एक न्यू स्टार्ट है। 8 ऑफ कॉइंस से ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से अगर स्ट्रगल चल रहा था, बहुत टाइम से मेहनत कोई चीज़ में कर रहे हो, बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो कि जो चीज़ें ख़राब हो गई है उसको मैं ठीक कर लूँ, तो इस वीक में फाइनली 8 ऑफ पेंटिकल से निकल के किंग ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा, जहाँ पे आपके पास सारी चीज़ें हैं जो आप बनाना चाहते हो, वो चीज़ आपको मिल गई है। मुझे ऐसा लग रहा है आपका जैसा नेचर है ना, वैसा ही सेम वैसा ही सेम नेचर वाला कोई और आपको शख्स नहीं मिलता। मतलब जैसे आप हो कि कभी हंस देना, कभी रो देना, फिर रो देना, फिर हंस देना, जैसे आप हो, आपको वैसा कोई नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता रहता है कि अरे कोई मेरे लिए बना है कि नहीं बना, कभी कभी ऐसा लगता है ना हमें। तो वैसा ही कुछ आपको भी लगता है। अगर आप मैरिड हो तो आपको ऐसा लगता होगा मैं जैसी हूँ या फिर मैं जैसा हूँ, मेरे पार्टनर उससे बहुत ही अलग है, जिसकी वजह से मैं जो सोच रहा होता हूँ या फिर मैं जो चाहता हूँ वो नहीं हो पाता, जैसे बहुत ही वैसा डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन इस चीज़ में फाइनली चीज़ें हील हो रही है। और 8 ऑफ पेंटिकल कार्ड को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली इस दुख में से आप निकलोगे और एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। जो डर भी था ना आपको, कोई चीज़ का अगर डर था कि ये चीज़ बहुत, कोई चीज़ अगर ज़िंदगी का भी बहुत डर से जी रहे थे ना कि पता नहीं ज़िंदगी अब नहीं तो कब, पता नहीं क्या हो जाए, अगर बहुत डर भी था ना तो वो डर भी ख़त्म होगा। ओके, सो यही थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।